गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जीवन के साथ बढ़िया कर रहे होंगे। अभी अभी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था और न्यूज़ के अंदर आया कि IIT JEE और नीट का एग्ज़ाम, जो बेसिकली मैं IIT JEE कोचिंग इंडस्ट्री से हूँ, तो मैं पढ़ रहा था उसके बारे में अपडेट। तो गवर्नमेंट ने कल सर्कुलर निकाल दिया है कि IIT JEE और नीट का एग्ज़ाम वो एज पर द शेड्यूल कराएंगे। जबकि आप सोशल मीडिया के अंदर देखें तो करीब 2.5 मिलियन जो लोग हैं इसका अपोज कर रहे हैं। दे आर सेइंग नो टू IIT JEE, नो टू मेडिकल नीट एग्जामिनेशन। उसके बाद भी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल लिया। आप देखिए आज के टाइम में सोशल मीडिया या बहुत सारे प्लेटफॉर्म के अंदर बच्चे ये डाल रहे हैं कि भाई हमारा पूरा स्टेट जो है वो पानी में डूबा हुआ है, हमारे यहाँ इतनी सारी नेचुरल क्लाइमेटी आ गई है ना। जैसे मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, मेरे अपने उत्तराखंड के लोगों से बात होती है तो बहुत सारी जगह तो रोडें ही साफ़ हो गई हैं आज के टाइम में, बारिश के टाइम में सड़क ही नहीं है। अब ऐसे में उस उत्तराखंड का मैं बैठा हुआ उस गांव के अंदर वो बच्चा जो अपना 2 साल 3 साल से अपनी प्रिपरेशन कर रहा है कि उसको मेडिकल कॉलेज के अंदर जाना है या उसको इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जाना है, वो एग्ज़ाम देने नहीं पहुंच पाएगा, उसका सिलेक्शन कैसे होगा। आई रेस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट का, मैंने डिसीजन का हमेशा रेस्पेक्ट किया है, बट दिस टाइम सर आई एम डिसएग्री विद दिस पर्टिकुलर डिसीजन। आप इसको अदरवाइज मत लेना। आप देखिए नेचुरल कल में स्टैटिक्स का पूरा डेटा पढ़ रहा था देश के अंदर का। उस डेटा के अंदर आप देखिए पूरा आपका बिहार हो गया, आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर का काफ़ी एरिया हो गया, आपका तेलंगाना हो गया, आंध्रा हो गया, उड़ीसा हो गया पूरा का पूरा, है ना, ऊपर का असम हो गया, मेघालय हो गया, पूरा बाढ़ से एकदम प्रभावित एरिया है। करीब देश भर के अंदर आज के टाइम में मैं लेटेस्ट कल परसों का ही जो आर्टिकल देख रहा था, करीब 25 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं इस टाइम के अंदर। करीब हजारों ऐसे गांव हैं जो पानी में डूबे हुए हैं। आप कभी बिहार और यूपी गए हो? मैं तो खूब गया हूँ, इससे पहले मैंने खूब काम किया है उस एरिया के अंदर। ऐसे टाइम के अंदर आप जाइए, दरभंगा जाइए, बेगूसराय जाइए, भागलपुर जाइए, पूरा का पूरा एरिया ही आपको, जो गंगा का पूरी बेल्ट है वहाँ से लेके वो पूरी की पूरी बेल्ट आपको ऐसी लगेगी गंगा अपने नदी में नहीं बह रही है, गंगा पूरे स्टेट के अंदर बह रही है। मोदी जी का एरिया वाराणसी, मोदी जी आप तो वाराणसी के ही हैं, वाराणसी आपका चुनाव क्षेत्र भी, आप वहाँ देखिए पूरा घाट 80 घाट वगैरह सब डूब चुके होंगे इस वक्त, जितना मैं जानता हूँ। पानी सड़कों में बह रहा होगा, लोग तो मैंने देखा है कि सड़कों में नाव चलाते हुए, 80 घाट कम से कम 40 फीट नीचे है वहाँ से, रोड से जिसकी हम बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ पूरे एग्जामिनेशन सेंटर, स्कूल्स, गाँव, पूरी कनेक्टिविटी ख़त्म है और हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो मैं एक नेचुरल क्लाइमेट की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा कोरोना, डेली देश में 1 लाख कोरोना के केस आ रहे हैं सर, 1 लाख के आसपास पहुँच गया हमारा आंकड़ा डेली के कोरोना केसेस के अंदर। ऐसे टाइम के अंदर जो IIT और मेडिकल का पेपर बोलते हैं, इसको महाकुंभ भी बोलते हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर, कि एक साथ 25 से 30 लाख बच्चा एग्ज़ाम देने आता है। तो हम उन 30 लाख बच्चों की जान, सेफ्टी, जान माल के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं सर ऐसी स्थिति के अंदर। बहुत सारे स्टेटों ने अपने लॉकडाउन बढ़ा दिए हैं इस वक्त। बिहार में शायद 6 से 7 तारीख तक लॉकडाउन है। तो कैसे मतलब ये बच्चे एग्ज़ाम देने आएंगे? एक बच्चा जो अपने पिछले 3 या 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, अपने सपने लेके बैठा हुआ है कि यार ये एग्ज़ाम का होगा और मेरी इस एग्ज़ाम से मेरे पूरे परिवार की नैया पार होगी, क्या मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक अच्छा IIT में जाके इंजीनियर बनूंगा। अब वो बच्चा उत्तराखंड में कहीं बैठा है या हिमाचल में कहीं बैठा है या आसाम में कहीं बैठा हुआ है, वो बच्चा कैसे आके एग्ज़ाम देगा? बिहार के किसी गाँव के अंदर बैठा हुआ है, उसके यहाँ तो सड़क ही नहीं है, रोड ही नहीं है साहब। तो क्या आप हेलीकॉप्टर की सुविधा उसको प्रोवाइड करेंगे? मेरे को पता है गवर्नमेंट नहीं करेगी। गवर्नमेंट का है कि 2 बड़े एग्ज़ाम है, प्रेशर है भाई बहुत सारे लोगों से, तो चलो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। दिस इज़ नॉट द वे सर। बच्चों के, देश के ये बच्चे आपके आने वाले देश की नींव है, मजबूत नींव, देश के कर्णधार हैं। इनके भविष्य के साथ आप नहीं खेल सकते सर। प्लीज़ मैं चाहूँगा कि इस डिसीजन को आप रिथिंक करें, दोबारा सोचें और इसके ऊपर दोबारा अमल करें। अभी भी टाइम है और मैं चाहूँगा, और जब पूरे मतलब आप देखें, कल आप ही ने जो डेटा प्रोवाइड किया है, करीब 8,70,000 के आसपास बच्चों ने JEE मेन का फॉर्म भरा हुआ और 16 लाख बच्चों के आसपास ने नीट का फॉर्म भरा हुआ है। तो कुल मिला के आप देखेंगे तो 24-25 लाख बच्चे हैं और 25 लाख में से 23 से 24 लाख बच्चे इसका अपोज कर रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसा एग्ज़ाम जिसको बच्चों ने देना है, सरकार आपका काम तो कंडक्ट करना है
है ना। बट जिनको देना है वो आपसे बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके पास पहुंच रहे हैं और आपको बोल रहे हैं, सरकार आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दीजिए, ड्यू टू ऑफ कोरोना हम ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। और दूसरा नेचुरल क्लाइमेट ही, रोडें नहीं है, सड़कें नहीं है। आप तो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, आप इस स्थिति को मेरे से बेटर ढंग से समझते हैं कि हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है अभी। मैं तो कुछ आंकड़े पढ़ रहा था, उन्हीं आंकड़ों से मुझे लगा यार गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन कैसे ले सकती है। तो मैं चाहूँगा आप अपने इस डिसीजन में रीथिंक करें, है ना। और जितने भी बच्चे आज, भले ही वो इंजीनियरिंग हो, मैं भी इस इंडस्ट्री के अंदर 15 साल से हूँ, लाखों बच्चों को मैंने मेंटर किया हुआ है, लाखों बच्चों का मैं कोच रहा हूँ। तो मैं आप सबके साथ हूँ बच्चों, है ना। ये मेरी तरफ से आपको सपोर्ट है, मैं अपनी तरफ से सपोर्ट करता हूँ। इवन मैं जिस कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर इससे पहले था, उस कोचिंग इंडस्ट्री ने मुझे भी करीब 5-1 महीने की तनख्वाह नहीं दी है। इवन मेरा भी घर चलाना डिफ़िकल्ट हो रहा है, बट जान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, जान है तो जहान है बोलते हैं, है ना। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस अपने डिसीजन के ऊपर दोबारा रीथिंक करें और दोबारा इसके ऊपर सोचें। और मोदी जी को मैं स्पेशली ये रिक्वेस्ट करूंगा, मोदी जी अपने खुद के वाराणसी के चुनाव क्षेत्र की स्थिति देख लें, और बिहार झारखंड की स्थिति तो आपको मिली जाती होगी, है ना। आसाम की स्थिति, उत्तराखंड, हिमाचल, पूरा एरिया ही सर भयामय हो रखा है इस वक्त। एक तो कोरोना, उसके ऊपर से बारिश, बाढ़, नेचुरल क्लाइमेटी, है ना। इससे पहले एग्जाम मई में कराए जाते थे, जैसे कि आपके गवर्नमेंट के अंदर इतने सालों से मैं देख रहा हूँ, मई में गर्मी का टाइम होता था, बच्चा इजीली कम्युनिकेट कर लेता था। ये तो बरसात का टाइम है सर। अब मेरे पीछे की स्थिति देखिए, पूरा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पूरे जयपुर की ऐसी स्थिति हो रखी है, तो राजस्थान की स्थिति है। जब राजस्थान के अंदर इतनी बारिश हो रही है, बहुत जगह यहाँ पर बाढ़ आ चुकी है, तो जो ऑलरेडी बाढ़ प्रभावित एरियाज थे उनकी तो क्या स्थिति होगी सर, यू नो बेटर देन मी। सो आई वॉन्ट कि जो बच्चे इसको सुन रहे हैं, जो भी बच्चे IIT JEE या नीट के एस्पिरेंट हैं, इसको सुन रहे हैं, इस पोस्ट को आगे फॉरवर्ड करें और राइट प्लेटफॉर्म के अंदर फॉरवर्ड करें, टैग करें, नरेंद्र मोदी जी को टैग करें। रमेश पोखरियाल तो उत्तराखंड से हैं यार, आपको उत्तराखंड की स्थिति नहीं पता क्या स्थिति है उत्तराखंड की इस वक्त? बहुत जगह सड़कें ही नहीं है यार। आप उस जगह के होने के बावजूद ऐसा डिसीजन ले रहे हो, आई डोंट अंडरस्टैंड। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद तो रीथिंक करें पोखरियाल जी इस डिसीजन के ऊपर, ठीक है। और बच्चों को मैं चाहूँगा कि इसको सारी राइट अथॉरिटी तक आप पहुँचाएँ, है ना। लाइक और शेयर करें नहीं करें, वो एक लाइक करें नहीं करें वो अलग बात है, बट शेयर जरूर करें। हर बच्चे के पास ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, और शायद इसको आप ये नरेंद्र मोदी जी तक भी पहुंच जाए, या ऐसे कैबिनेट में जो इस चीज़ को देख रहे हैं उनके तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी बहुत ज़रूरी है कि सारे बच्चे इस डिसीज़न के अगेंस्ट में हैं, है ना, और चाहते हैं कि ये पोस्टपोन हो। क्योंकि IIT का सेशन तो वैसे ही पोस्टपोन हो गया। सारे बच्चे जो IIT से आज के टाइम में आए हुए हैं, सारे के सारे बच्चे घर में बैठे हैं। अब तो जनवरी वाला सेशन चलने वाला है, तो अगर 2-3 महीने अगर ये सेशन आप आगे खिसका भी देते हैं, शायद तब तक वैक्सीनेशन आ जाए, लोगों के पास एक इलाज का तरीका हो, है ना। तो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट, प्लीज़ रीथिंक योर डिसीजन। दोबारा सोचें इसके ऊपर, अभी भी टाइम है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, जान के साथ खिलवाड़ ना करें, राइट। चलिए दोस्तों, बाय। और आप अपनी तैयारी करते रहिए। देखिए गवर्नमेंट का कल डिसीजन आ चुका है, एग्ज़ाम तो गवर्नमेंट कराने के पूरे मूड के अंदर है। फिर भी हम अपनी तरफ से जो सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो के माध्यम से, वॉइस के माध्यम से, अपना संदेश देने के माध्यम से, वो मुझे लगा मेरा कर्तव्य, मेरा फ़र्ज है और मुझे करना चाहिए, राइट दोस्तों। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।